प्रीवियस क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लॉजिक गेट चल रहा था। लॉजिक गेट में हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स करा दिए थे। आज और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे कंपटीशन प्रॉब्लम्स आती हैं और कितना हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो देखिए, अब देखिए जैसे अब अभी आपको एक दो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, मान लीजिए दिया हुआ है लेट x इक्वल टू ABC प्लस BCA प्लस CAB, evaluate x for नंबर 1। अगर पहला a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, b a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 और c a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। देखिए अब इसको ट्रूथ टेबल बनाइए। आपको a और b से मल्टीप्लाई के बाद ये इतना निकाल कर सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए इसकी एक टेबल बनाइए। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो है आप यहाँ पर पहले a लेंगे, ये a आ जाएगा, ठीक, a, फिर यहाँ पे b आ जाएगा, a b, यहाँ पे c आ जाएगा। तीन ये लेने हैं a b c, तीन जो है a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू c कितना लेना, 1 और 0, c इक्वल टू 1 1 0 आना चाहिए। तब इसका कुछ इस तरीके से ये लेना पड़ेगा हमको a b c, इसमें ये इतना आ जाना चाहिए। अब और उसके बाद क्या ले, a हो गया, b हो गया, c हो गया, a b बार। अब हमको b c बार ले लें, b c मल्टीप्लाई करें, फिर b c बार, BC बार, फिर उसके बाद BC बार हो जाए, फिर हमको लेना पड़ेगा BC बार हो जाए, फिर CA बार, फिर CA बार, फिर AB बार, AB बार, फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर आना चाहिए, एक लाइन आना चाहिए ये आना चाहिए ABC बार, फिर उसके बाद आएगा दूसरे में CAB बार, फिर उसके बाद आएगा CAB बार के बाद जो है तीनों बार आ गए, ABC बार, B नहीं, फिर उसके बाद है BCA बार, B इंटू CA बार प्लस C इंटू AB बार, C इंटू AB बार और प्लस फिर ये X, ये तीनों का सम आ जाएगा, तीनों का सम, ये AB, ये इतना AB बार, ABC बार प्लस BCA बार और प्लस CAB बार, ये CAB बार पूरा है यहाँ से इनको। तो ये फाइनल रिजल्ट ये आना है। लेकिन हमको क्या क्या देखना है देखिए, अब अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, तीन इनपुट लेना है, तीन इनपुट लेने के लिए ABC तीन इनपुट, इसके लिए 8 लेना पड़ता है। अब 8 अगर लेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। अब हमको ऐसा कुछ देखना है, ABC जो है ये तो अभी हम कैसे लेते हैं, 0 0 और 1 1 ये लेते हैं। तो उसके बाद जो आएगा हमारे पास आएगा फिर 0 1 0 1। तो देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और उसके बाद a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1, ये तीनों आ जाएगा, a b c तीनों 0 आ जाएगा। फिर ये 1 0, फिर इसको भी ले लें 1 0। और अब हमारे पास आना ऐसा चाहिए इनपुट कि देखिए a बराबर 1, अब इसे a बराबर 1 है, b बराबर 0, a बराबर 1 b बराबर 0, c इक्वल टू आप यहाँ 1 ले लीजिए क्योंकि हमको एक रिजल्ट ये चाहिए। फिर a बराबर b बराबर c बराबर 1, एक रिजल्ट ये चाहिए। फिर ये तीनों क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब इसमें कुछ भी डाल दीजिए आप, ये इतना क्यों, हमको तीन रिजल्ट चाहिए ना, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1, एक इनपुट ये आ गया। एक आंसर इसका चाहिए, एक आंसर चाहिए a बराबर b बराबर c बराबर तीनों 1, एक आंसर चाहिए तीनों 0। अब ये ले लिए इनपुट,
अब इसमें आप पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर दिए और उसका बार ले लिए, बी सी को मल्टीप्लाई इसका बार, 0 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा बार, 0 into 1 0 आएगा, उसका बार लेंगे, 0 into 1 0 आएगा, इसका बार 1 आ जाएगा, 1 into 1 1 आएगा, इसका बार 0 आ जाएगा। सी ए बार, सी ए इनको मल्टीप्लाई करिए, सी ए 0 0 0 आ जाएगा, इसका बार 1 आ जाएगा, फिर 0 0 0 आएगा, इसका बार 1 आ जाएगा, फिर 1 into 1 1 आ जाएगा, इसका बार 0 आ जाएगा, 1 into 1 1 आएगा, इसका बार 0, ये इतना आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ए बी बार, ए बी बार, ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसका बार 1 आ जाएगा, फिर ए इसका मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इसका बार 1 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0, इसका बार 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, इसका बार 0, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब हमको BC बार में ये BC बार आ गया, अब BC बार में A से मल्टीप्लाई कर देना है, A से मल्टीप्लाई करिए, 0 into 1 0 आ जाएगा, फिर ठीक है 0 into 1 0 आ जाएगा, A और BC बार, फिर 0 into 1 ये भी 0 आ जाएगा, फिर 1 into 1 ये 1 आ जाएगा, ठीक, फिर 1 into 0 ये 0 आ जाएगा, ये आ गया, फिर BCA बार, BCA बार, इसको BA है, CA बार ये 0 1 ये आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 और 1 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 0 और 0 ये कितना 0 आ जाएगा, फिर 1 और 0 ये भी कितना आ जाएगा, 0, फिर CAB बार, CA है और AB बार ये, 0 और 1 ये 0 आ जाएगा, फिर 0 और 1 ये भी 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 और 1 ये 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 क्या निकालना, CAB बार, CA है, AB बार ये है, तो C लास्ट में है 1 और ये है 0, 1 और 0 1 और 0 1 आ जाएगा, 1 और 0 0 है, 1 into 0 0 आ जाएगा, 1 into 1 1 आ जाएगा। अब तीनों को हमको जोड़ देना है, 0 plus 0 ये 0 आ जाएगा, 0 1 0 1 आ जाएगा, 1 1 1 आएगा, 0 0 0 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें आंसर क्या बताना है, पहला कह रहा है कि इस पर बताना है रिजल्ट क्या आएगा जब ये तीनों इनपुट होंगे। तो पहला इनपुट हमारा a equal to 1 है, b equal to 0 है और c equal to 1 है, इसका रिजल्ट x बराबर कितना आ जाएगा, a equal to 1 b equal to 0, देखिए a equal to 1 b equal to 0 c equal to 1, ये तीन है, इसके सामने इनपुट, इसके सामने ये इधर से ये रिजल्ट आ गया 1 आ गया, कितना है इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर b वाला देखिए, ये कह रहा है b a equal to a b c बराबर 1 1 1, तीनों 1 1 1, ये लास्ट में कितना है x equal to a equal to 1 b equal to 1 c equal to 1, लास्ट में x equal to कितना आ जा रहा है, ये 0 आ जा रहा है। फिर c a b c तीनों 0 a b c ये तीनों 0, ये इतना, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये इसका आउटपुट 0 आ जाएगा, इसका भी आउटपुट, ये x की वैल्यू पूछा था ना, कह रहा है x की वैल्यू बताइए अगर ये इनपुट हो, तो x की वैल्यू बताइए अगर ये इतना इनपुट हो, तो ये इनपुट मैंने रख करके चेक कर लिए, ये आ गया। देखिए समझने की कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, हल्की सी चीज है, बहुत इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ये निकल करके आपको आ जाएगा। अब आपको ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल, अब देखिए कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन x ऑफ a एंड b, ये कह रहा है प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल tt फॉर द फंक्शन x ऑफ a एंड b, x ऑफ a एंड
बी। ठीक, अब यहाँ पर पहला कह रहा है, पहला ये बनाइए, ये दे रखा है एक, ये ऐसे और गेट बना हुआ है, ये और गेट कहलाता है ना अपना, और गेट ये है, दो इनपुट दे रखा है ए बी। ठीक, फिर यहाँ से इसका जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है और ए वाले को ऐसे ले जाके आगे जोड़ दिए, यहाँ पर ये भी इनपुट बन गया, ये दो इनपुट, और करा के इनको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दीजिए, जो x आएगा इसके ट्रूथ टेबल बनाइए। एक तो ये, अब पहले इसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को बनाते हैं, क्योंकि दो की ट्रूथ टेबल बनाना, ट्रूथ टेबल अपने को दोनों एक साथ बना देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इधर है, इसका कह रहा है कि और ये ठीक, और यहाँ पर एक ये ऐसे नॉट लगा के एक इनपुट के लिए ये ऐसे कर दिए, ये वाला इनपुट, दूसरा इनपुट सीधा ऐसे जाने दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक दूसरा और ये लगा दिया, ये ऐसे, और ये वाला बी वाला यहाँ ला करके नॉट यहाँ लगा दिया, ए वाले को सीधा ऐसे डाल दिया, यहाँ पर ये इनपुट। ठीक, अब उसके बाद आगे कह रहे हैं इसका और इसका जो रिजल्ट आ रहा है और इसका जो रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों इनपुट को ले जा करके यहाँ पर ये टेक्स्ट यहाँ रिजल्ट निकालते हैं, ये नॉर गेट लगा दिया, ये और ये नॉर करा, इनके दोनों ट्रूथ टेबल बनाइए, और ये इनपुट ए और बी। देखिए पहले का ट्रूथ टेबल, पहले में ए और बी दो इनपुट है और इनको जोड़ेंगे ए प्लस बी आ जाएगा, तो इसका ट्रूथ टेबल अगर हम बनाते हैं यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर तो एक तो इनपुट ए लेना पड़ेगा, एक इनपुट ए लेना पड़ेगा, दूसरा इनपुट बी लेना पड़ेगा, ये ए और बी को जोड़ देंगे, ये क्या काम करेगा, ए और बी को ऐड कर देगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ बाहर क्या निकलेगा, ए और बी को ऐड करेगा, यहाँ पर ए प्लस बी आ जाएगा, और ये ए वाला फिर यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ रहा है, अब ये मल्टीप्लाई करके दे देगा, ए इंटू अगला रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगला रिजल्ट आ जाएगा ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी ए के बराबर ही आता है, एब्जॉर्प्टिव रिजल्ट आ जाता है। ए कितना यहाँ लेंगे, यही ए इंटू ए प्लस बी, कल आपको इससे पहले वाली क्लास में बोले अलजेब्रा में बताया था ना, एब्जॉर्प्टिव लॉ होता है, ए इंटू ए प्लस बी ए के बराबर ही आएगा, यानी जो ए का ट्रूथ टेबल आएगा वही फाइनल रिजल्ट होगा। चलो हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए 0 0 1 1 ये लिए, फिर उसका 0 1 0 1 ये लिए, फिर a प्लस भी निकालेंगे तो 0 1 ये ऐड करिए, 0 1 1 0 ऐड करेंगे 1 1 1 ये। अब कराए a इंटू ए प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 0, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 1। मैंने आपको क्या बताया कि एब्जॉर्प्टिव लॉ होता है a इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए प्लस बी a के बराबर ही आएगा, यानी जो ये टेबल है वही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल ये आ गया। अच्छा, आप इसका ट्रूथ टेबल देखिए, इसमें एक a आएगा, पहले a b दो इनपुट है, a नॉट आएगा, यहाँ b नॉट आएगा, फिर ये a यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, a नॉट यहाँ पर a नॉट आ गया ना, a बार, और b आ जाएगा, नॉट मतलब उसको उल्टा कर देगा, a नॉट, इसमें क्या आएगा, a आएगा, और ये b का b नॉट कर दे रहा है, b नॉट ये इतना आएगा, और फिर ये क्या काम करेगा, दोनों को ऐड करके इसका बार दे देगा, यहाँ पर ये क्या काम करेगा, a नॉट प्लस b और प्लस a प्लस b, इन दोनों क्या काम करेगा, ये ऐड करके इसका बार दे देगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखें इसका, इसमें इसका रिजल्ट बनाएंगे, एक लेंगे a का, a फिर b फिर a बार फिर b बार ये आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा a बार प्लस b, दूसरा आ जाएगा a प्लस b बार ये आ जाएगा, फिर उसके बाद इनको ऐड कर देगा, फिर इनको इन दोनों को ऐड कर देगा, ऐड करने के बाद फिर उसके बाद इसका बार निकाल कर रिजल्ट कर देगा, चाहे डायरेक्ट बना ले टेबल, दोनों को ऐड करके, या एक ऐड करके बना देते हैं, a बार प्लस b और ये हो जाएगा प्लस a प्लस b बार ये आ जाएगा, फिर जो भी ये आ जाएगा इसका आ जाएगा a बार प्लस b प्लस a प्लस b बार, इसका पूरे का बार ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब इसकी फाइनल टेबल बनाना है, ठीक, 0 0 1 1 0 1
0 1, ये अल्टरनेट पे आता है। इसका बार लेंगे पहले वाले को, सब उल्टा कर दिया, 0 0 है तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 0 ही आ जाएगा। फिर b का लेंगे, इसका बार ले लेंगे तो 1 0 1 0 ही आ जाएगा। फिर a बार प्लस b करेंगे, a बार प्लस b, इनको दोनों प्लस कर दिए, 0 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 1 और 0 1 और 0, ये 1 आ जाएगा। भाई a बार प्लस b करना है, a बार ये है, b ये, 0 और 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 0 और 1 1 आ गया। फिर हमको लेना है a प्लस b बार, अब ये a ये b बार ये, 0 और 1 1 आ जाएगा, फिर 0 और 0 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 और 1 ये 1 आ जाएगा, फिर 1 और 0 1 आ जाएगा, ये इतना 1 और 0 को ऐड करेंगे तो a प्लस b बार लेना है, a ये b बार ये, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हमको इन दोनों को ऐड कर देना है, इसको और इसको, 1 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 1 आ जाएगा। अब इसका हमें बार ले लेना, 0 0 0 0, ये आएगी फाइनल रिजल्ट। फाइनल ट्रूथ टेबल हमने आपको बताया ना कि ये a रहेगा, b रहेगा और ये इतना, ये बीच की जरूरत नहीं है आपको तो a b इनपुट डाला, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा ये चाहिए, ये आ जाएगा फाइनल ट्रूथ टेबल। अगर फाइनल ट्रूथ टेबल अपने को बना के देना हो तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसको x बराबर लिख दीजिए, a b और ये x बोला भी 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसका फाइनल रिजल्ट कितना है, 0 0 0 0, ये फाइनल रिजल्ट है। बात समझ में, ये आ जाएगा इस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल बन के आ जाएगा। अब हम लोग कुछ कॉम्पिटिशन्स की प्रीवियस ईयर्स के आई हुए प्रॉब्लम्स को देखते हैं और एक अभी हमें इसमें वेव के फॉर्म में आपको बताना है। वेव का फॉर्म अभी देखिए प्रॉब्लम के थ्रू ही बता देता हूँ। वेव के फॉर्म में अगर रहेगा, एक ऑलरेडी है वो वेव के फॉर्म का आपको बता देता है। देखिए अब प्रीवियस ईयर क्या है क्वेश्चंस आप देखिए, ये देखते हैं विच रिप्रेजेंट्स NAND गेट। अच्छा, अब आपने पहले दिमाग में एक बात रख लीजिए, देखिए OR गेट की ट्रूथ टेबल क्या आएगी, आपको पहचानने में आसानी हो जाएगा। OR गेट A B, OR गेट में यानी A प्लस B आ जाएगा सीधा सीधा, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसको ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 1 1 प्लस 0, ये OR गेट की टेबल ये होती है 0 1 1। AND गेट की टेबल अगर निकालेंगे, अच्छा ये AND आ जाएगा। अच्छा, अगर NOR गेट करना हो, अपने को NOR करना हो, ये इतना तो ये तो OR का रिजल्ट आ गया, OR का। NOR करना हो तो इसका क्या काम करेंगे, A प्लस B का जो आया है इसका बार ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 0 0 0, ये NOR का आ जाएगा। AND का अगर निकालेंगे, AND का पहले आपको बता रहे हैं, AND गेट का AND यहाँ पर आ जाएगा। AND मतलब मल्टीप्लाई करना, ये इतना A B, ये आ जाएगा A into B, ये क्या हो जाएगा AND हो जाएगा, ये इतना। और NAND क्या होगा, जो AND का रिजल्ट आया उसका नॉट कर दिए, ये 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इनको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 1 को मल्टीप्लाई 1। अब इसका NAND अगर बनाएंगे, यानी इसका बार ले लिए, क्या जाएगा 1 1 1 0, ये आएगा। ये थोड़ा अपने दिमाग में पिक्चर रखिए आप, ठीक है। तो अब इससे जो है, ये हमने OR का बता दिया, NOR का बता दिया, AND करने बाद इसी प्रॉब्लम घूमेगी सारी। अब देखिए एक CBSE के एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है, ये कह रहा है विच रिप्रेजेंट्स NAND गेट, कह रहा है विच रिप्रेजेंट्स
नैंड गेट, नैंड गेट, यानी आपको ये रिजल्ट चाहिए, ये वाला। देखिए इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है, ये ऐसे बना रखा है, ये और बना रखा है, दो इनपुट लगा रखा है और फिर आगे यहाँ पर नॉट लगा रखा है, ये आ गया। ठीक है, नैंड गेट का रिजल्ट बताना है। दूसरा बताना है कि यहाँ पर इन्होंने ऐसे ये और लगा नॉर लगा रखा है और उसके बाद आगे फिर इसका ये लगा रखा है, फिर तीसरा लगा रखा है, ये ऐसे लगा रखा है, दो ये और चौथा लगा रखा है डी, ये ऐसे बना रखा है। देख रहा है नैंड गेट कौन सा होता है, तो देखिए ये तो नॉट गेट है, ये नैंड हो नहीं सकता है, ये और गेट है, ये हो नहीं सकता। इसमें और इसमें आपको चेक करना है, नैंड गेट का रिजल्ट ये आना चाहिए 1 1 0। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इनपुट डालते हैं, अगर हम यहाँ पर इनपुट डालें, मान लीजिए हमको ये रिजल्ट चाहिए, नैंड गेट का रिजल्ट आएगा, एक जगह 0 डाल दें और बी की जगह 0 डाल दें, 0 0, ये क्या काम करेगा, ऐड करके ऐड कर देगा, ऐड कर दे। ये सिंपल से बात देखिए, अगर ये ऐसे है कि a प्लस बी आएगा और a प्लस बी का अगर हम बार लेंगे, a प्लस बी का बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये a प्लस बी का बार अगर लेंगे तो हमने आपको बताया था a बार इंटू बी बार आ जाता है। a बार इंटू बी बार ही क्या होता है, नैंड गेट होता है। a बार इंटू बी बार ही होता है नैंड गेट। तो ये एक तरीके से नैंड गेट ये आ जाएगा, नैंड गेट है। इसमें क्या काम करेगा, a प्लस, अब आप चेक कर लीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये जो हमने आपको बोले में जबरा बताया था, a प्लस बी, a और b को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा a बार इंटू बी बार, ये रिजल्ट आता है। और a बार a इंटू बी ये एंड आता है, इसका नॉर चाहे ये बार अलग अलग कर दिए चाहे एक साथ, ये दोनों आ जाता है, a बार इंटू बी बार आता है। तो यही आता है, यही ये दे रहा है a और b, a प्लस बी आ जाएगा, उसका a प्लस बी का नॉट लेंगे तो a बार इंटू बी बार, ये नैंड गेट है। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए, आपको ऐसे चेक करने में आसानी समझ में आएगी। देखिए यहाँ 0 पुट करिए, 0, ये 0, ये 0, हमको ये रिजल्ट चाहिए, तो 0 और 0 का ऐड करके क्या देगा, 0, फिर इसका नॉट कर देगा, कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए ये वाला करेक्ट हो गया। फिर अब दूसरा चेक करिए, ठीक, अब हम दूसरा चेक करते हैं। अब यहाँ पहले a की वैल्यू 0 डाले, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0 डालो, b की वैल्यू 1। अब 0 और 1 को ये ऐड करेगा, 1 दे देगा, और 1 का उल्टा करेंगे 0 आना चाहिए, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये नैंड गेट बताना, नैंड गेट a b बार 0 1 का यहाँ पर ये उल्टा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये नहीं सही है, इसका a b 0 0 0 एंड नैंड का ये आएगा 1 1 0। तो ये हमारा पहला कितना आ रहा था, पहला हमारा 1 आ गया था। अब 0 और 1 को ये ऐड करेगा, यहाँ 1 दे देगा, 1 को इसका लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 तो दे नहीं रहा है, यहाँ हमारा कितना है, ये 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 और 1 को नॉट कर देंगे, नॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट करने पे आ रहा है 0 आ रहा है, नैंड गेट पूछा विच आर द फॉलोइंग, तो ये तो 0 आ रहा है यहाँ पर, हमारा बजाय ये आने के ये रिजल्ट आ रहा है। फिर अगर हम दूसरा देखें, दूसरा अगर पुट करते हैं, ये 0 और 1 और 0 डालें तब भी वही आएगा, 1 और 0 डालेंगे, 1 यहाँ डाल देंगे, 0 यहाँ, तो 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा कर देंगे तो फिर 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। फिर उसके बाद जो है 1 और 1 को, अब इसका देखें 1 और, अगर यहाँ 1 और 1 डालेंगे 1 आएगा, इसका उल्टा 0 आ जाएगा, ये आ रहा है नॉर का रिजल्ट आ रहा है, नॉर का। ये है भी वैसे भी, ये देखिए और लगा हुआ, ऐड कर देगा, ऐड करके इसका उल्टा ये नॉर का रिजल्ट है, ये तो नॉर का रिजल्ट है, ये आपका नॉर का रिजल्ट आ ही रहा है। अब इसको अगर हम चेक करते हैं a और b, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करें a और b मान लो 0 और 0 पुट करें, 0 और 0, तो 0 और 0 की ऐड करेगा, ऐड करके 1 देगा, 1 का 0 और 0 का ऐड करेगा, 0 आएगा, 0 को उल्टा कर देंगे 1 और 1 को उल्टा कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का ये 0 और 0 को ऐड करेगा, 0 आएगा, 0 को उल्टा 1 करेगा, 1 को उल्टा ये 0 आ जाएगा, ठीक, ये आएगा। और अब नैंड गेट, which of the following represents NAND गेट। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर यहाँ 0, अगर हम उल्टा करते हैं, एक 0 लेते हैं, तो ये तो हमारा 1 में भी नहीं आ रहा,
नैंड गेट, एंड का उल्टा नैंड आएगा। एंड गेट आ रहा है 0 0, ये आ रहा है 0 0 0 और ये 1 एंड आ जाएगा। इसका उल्टा नैंड करेंगे, नॉट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 0। ये तो आ नहीं रहा है अपना, ये यहाँ पर अगर हम 0 0 पुट करते हैं, 0 और 0 तो ये 0 आ जाएगा, 0 को उल्टा 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा 0, जो कि नैंड गेट में आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो पहले यहीं से गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा विच रिप्रेजेंट्स नैंड गेट। भाई ये हमारा और गेट ये इतना होता है, इसको इसको ऐड करेंगे 0 1 1 1, इसका नॉर कर देंगे, नॉर गेट आ जाएगा 1 0 0 0, इसकी ट्रुथ टेबल आएगी। अच्छा ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 1, ये एंड गेट आ जाएगा। नैंड गेट मतलब होता है एंड प्लस नॉट, तो इसका आएगा 1 1 1 0। अब ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये तो नॉर गेट है, ये सवाल गलत होगा इसमें जो है विच रिप्रेजेंट्स नैंड गेट, तो ये नैंड गेट ना होकर के ये नॉर गेट आ जाएगा इस पे। ये तो नैंड गेट दे ही नहीं रहा, इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं यहाँ पर तो 0 और 0 अगर 0 लेते हैं तो इनको दोनों ऐड करेगा 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा कर देगा, ये 0 आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 0 और 1 पुट करेंगे, 0 और 1 को ऐड करेगा 0 और 1, तो ये ऐड करेगा कितना आ जाएगा, 0 और 1 को ऐड करेगा, 0 और 1 को ऐड करेगा, ऐड करके कितना देगा 1 देगा, 1 का फिर 0 कर देंगे, 1 का फिर यहाँ पर 0 और 0 को ऐड करेगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आएगा, 0 और 0 को ऐड करेगा 0 को उल्टा कितना देगा, फिर ये 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा कितना कर देगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका भी यहाँ पर एक दफे इसको ऐड करेगा, फिर उसका नॉट करेगा, फिर उस नॉट का नॉट लेना है, तो 0 और 0 को ऐड करेगा, 0 और 0 आ जाएगा, 0 को उल्टा करेगा 1 को उल्टा कर देगा, नॉट लगा हुआ 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारा ये तो कोई नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, 0 और 1 को ऐड करेगा 1 आएगा, 1 को उल्टा कर देंगे 0 आएगा, 0 का उल्टा कर देंगे यहाँ पर 1, ये इतना निकल के आ जाएगा 0 1। फिर उसके बाद अगर हम ये फिर 1 और 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 1 और 0 को ऐड करेगा 1 आएगा, 1 को उल्टा करेगा 0 आएगा, 0 को इन्वर्स कर देंगे 1 आ जाएगा, ये आएगा 0 0 1 1। फिर उसके बाद अगर हम 1 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 को ऐड करेगा तो 1 आएगा, 1 को उल्टा कर देंगे 0 आएगा, 0 को उल्टा कर देंगे 1। तो ये ट्रुथ टेबल हमारी जा करके ये निकल करके आ रही है, ये ट्रुथ टेबल जो आ रही है ये आ रही है। ये किसका दे रहा है, इसमें तो एक का भी नहीं है, 0 1 1 1 1 1, ये और गेट की टेबल दे रहा है, ये और गेट का दे रहा है। नैंड गेट इसको या तो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर फिर जो है एक ये और लगना चाहिए, यहाँ पर ये तभी आ सकता है ये वाला ऑप्शन अगर यहाँ पर भी नॉट लगा दिया जाए। तो देखिए अब अगर हम 0 और 0 पुट करें, यहाँ पर 0 0 0 1 और ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये 0 1 0 1। अब अगर हम 0 और 1 को ऐड करें, 0 और 0 को ऐड करें 0 आएगा, 0 आ जाएगा, 0 को उल्टा कर दें तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा कर दें कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर तो यही आ रहा है। अगर 0 और 0 पुट करते हैं, 0 और 0 पुट करेंगे तो ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का उल्टा 0 आएगा, फिर 0 को उल्टा 1 आ जाएगा, 0 को उल्टा यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए 0 और 0 पुट करेंगे, 0 और 0 पुट करेंगे, ऐड करेगा 0 आएगा, उसका उल्टा करेगा 1 आएगा, 1 को उल्टा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 0। अगर हम ये ऐसा लेते हैं तो अगर इसको हम नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 0 और 0 अगर पुट करते हैं 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा 0 और 0 को ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 और 0 का इनवर्स कर देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 0 और 1 को ऐड करेंगे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को उल्टा कर देंगे 0 आ जाएगा। ठीक,
फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, इसका उल्टा कर देंगे 0। तो ये हमारा नैंड गेट की टेबल तो हमारी ये आ रही है नैंड गेट की। तो नैंड गेट तो इसमें ये बन नहीं पा रहा है कोई सा भी, इसमें नैंड गेट ये हमारा कोई इसमें बन नहीं रहा है नैंड गेट। नैंड गेट जो है एंड और बाय और नैंड गेट, नैंड गेट में आना चाहिए नैंड गेट, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल जो आना चाहिए ये ए बी बार एंड बाई नैंड, ये तो एंड का टेबल ही आ जाएगा, नैंड का आ जाएगा 1 1 1 0। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़, ये सही देखिए ये तो हो नहीं रहा है, ये और ये हो नहीं रहा है, इसको होना चाहिए ऑप्शन दिया है लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अभी टेबल हम आपको टेबल यही बना के रखते हैं, ये जो हमने बना रखा है, आगे देखते हैं। इस सवाल में कुछ फ्लॉ है, आया वो क्वेश्चन है नीट का, अब नीट के पेपर में देखना पड़ेगा कब का है। फिर दूसरा बना के देखते हैं, दूसरा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। अब इसका विच आर द फॉलोइंग गेट्स, विच आर द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1, ये इसमें दे रखा है, ये तो खैर इससे टेबल से कोई लेना देना नहीं है, इसमें इन्होंने क्या रखा है इसका आउटपुट 1 आएगा, आउटपुट 1 आना चाहिए। अब इसमें इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है, एक गेट ऐसे बना रखा है, ये ऐसे, ये दे रखा है 1 0, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर दूसरा बना रखा है ये ऐसे, ये भी नीट का है वो क्वेश्चन है, ये 0 और ये 1 दे रखा है और यहाँ पर ये नॉट लगा रखा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बना रखा है ये ऐसे और ये यहाँ पर 2 इनपुट 0 1 और फिर ये, और फिर उसके बाद जो है ये एक्सक्लूसिव आर का गेट है, यहाँ पर ये ऐसे, ये एक्सक्लूसिव आर, यहाँ पर आ जाएगा 0 1, ये इतना आ जाएगा कितना 0 1। देखिए अब इसमें कह रहा है आउटपुट 1 आना चाहिए, 1 और 0 को मल्टीप्लाई, ये इसका काम है एंड गेट, मल्टीप्लाई करके कितना देगा 0 दे देगा, ये 0 और 1 को ऐड करेगा, ऐड करके 1 देगा, फिर यहाँ नॉट लगा हुआ है 1 का, ये 0 कर देगा, फिर ये 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा, 0 1 को मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, फिर उसका नॉट करेगा तो ये 1 आ जाएगा, ये वाला करेक्ट। ये एक्सक्लूसिव और ए एक्सक्लूसिव और जो होगा ए एक्स और बी, ए एक्सक्लूसिव एक्स और बी, ये बराबर होता है ए बी बार प्लस बी ए बार, ये इतना निकल के आता है। तो ये पहले 0 है और b का बार ले लें, इसका बार कितना आ जाएगा 1 का 0 आ जाएगा, तो इनटू 0 प्लस, फिर उसके बाद b 1 और a का बार ले लिए, a का बार कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, a का बार 0 आ जाएगा। अब इनको दोनों को ऐड कर दिए 0 प्लस 0, ये 0 आ रहा है, ये इसका आंसर 0 आ रहा है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। देखते रहिए टेबल करेक्ट बनी है, उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम में गड़बड़, क्योंकि पूरा चेक कर डाला आया नहीं हो। दूसरा देखिए अभी और बहुत सारे एंड गेट के और नैंड गेट के सवाल आएंगे, तो हमने टेबल आपको बना दिया, ये देखिए। अब इसके बाद कह रहा है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर 4 लॉजिक गेट्स एज, तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये इसमें आई हुई दे रखी हुई है, ये भी आपका सीबीएसई 2009 की प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि इनको आप पहचानिए, ये कह रहा है कि एक लॉजिक गेट ये ऐसे दे रखा है, ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये तो सीधा सीधा क्यों, कौन सा गेट है, नैंड गेट दिख रहा है। दूसरे नंबर पे दे रखा है ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, ठीक है। इसके बाद जो है ये 1 2 और उसके बाद जो है यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है, ये कौन सा गेट है, ये अपना जो है ये एंड गेट है, और ये कौन सा गेट है, ये आप भी जानते हैं कि ये और गेट कहलाता है, ये थर्ड ये फोर्थ। अभी कह रहा है कि पहचानिए इसमें लॉजिक गेट, इस सीक्वेंस में बताइए, और नॉट एंड नैंड गेट, एंड नैंड गेट, और नॉट एंड नैंड। अब इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, अब इन्होंने दे रखा है हमको पहले और नंबर पे लेना, और गेट कौन सा होगा, तो इन्होंने 4 दे रखा है,
ठीक है, सेकंड दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है। तो देखिए और गेट कौन सा है, ये आर, ये कौन सा है, ये नॉट, ये कौन सा है, ये एंड, ये कौन सा है, ये नैंड, एंड की जगह ये लग गया, नॉट लग गया, नैंड आ गया। तो ठीक, तो अब इसमें कह रहा है और गेट फोर्थ नंबर का, नॉट गेट सेकंड नंबर का और नैंड गेट ये, तो ये ऐसे पहचान लिए, ये इजी था। दूसरा देखें, अब कह रहा है कि अब इसमें पहचानिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम आएगी, अभी देखिए हम आपको 2000 इस साल के करंट ईयर के 2020 की आई हुई प्रॉब्लम्स, आपको जो इस साल आई हुई प्रॉब्लम वो भी आपको भी दिखाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अब कह रहा है देखिए ये एक सिंबल, एक सिंबॉलिक फॉर्म ये लगा हुआ है, कह रहा है एक गेट ये ऐसे है, नॉट गेट, एक ये ऐसे है, यहाँ पर नॉट गेट ये ऐसे, और इसके आउटपुट को ला करके, इसके आउटपुट को ला करके यहाँ जोड़ करके ये और के साथ जो है ये यहाँ पर ये नॉट के साथ और, यानी ये नॉर गेट हो गया, इसके साथ ला के कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि ये पहचानिए ये कौन सा, ये पूरा सिस्टम कौन सा गेट बताएगा, और गेट बताएगा, नैंड गेट बताएगा या एंड गेट बताएगा, ठीक, या नॉर गेट बताएगा। तो देखिए अब आप इस टेबल का सहारा लीजिए, इस टेबल का आप सहारा लीजिए, ये दोनों इनपुट तो सेम होते हैं। पहले अगर हम इसमें जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर ये 1 और 1 को ऐड कर देगा, 1 आएगा, 1 का उल्टा 0 आ जाएगा। यानी हम 0 0 जब पुट किए, 0 और 0 तो 0 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है। नैंड नहीं होगा, नैंड में 1 आना चाहिए, यानी ये तो आपका बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ठीक। और नॉर में क्या आएगा, नॉर में भी यहाँ पर 1 आएगा, ये भी बाहर हो गया आपका, ये दो तो बाहर हो गए, नॉर और एंड। अब बचता और एंड बचता है। अच्छा, अब ये हमने अभी ये वाला दो इनपुट रखे ए और बी, अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, एक इसका 0 लेते हैं और इसका 1 लेते हैं, इसका 1 लेंगे, इसका 0 लेंगे तो ये यहाँ 1 देगा, 1 ले रहे हैं तो इसको उल्टा करके देगा, 0 आ जाएगा। 1 और 0 को ऐड करेगा, 1 और 0 को ऐड करेगा, 1 और 0 को अगर ऐड करेगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा कर देगा, 0 आ जाएगा। अब हमको अगला क्या चाहिए, ये हमको अगला रिजल्ट चाहिए, 0 आ रहा है ये, और इसमें 1 आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये आ गया। अब बचा क्या, अब आपका और कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया, नॉर कैंसिल हो गया, नैंड कैंसिल हो गया। अब ये दो चीज मैच कर गया, एंड का मैच कर गया, एक और मैच कर लीजिए, एक और क्या है, 0 1 है तो 1 0 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा, यही आ जाएगा एंड गेट। तो ये एंड गेट पे आ गया, 1 1 रख के चेक करेंगे तो 1 आना चाहिए, यहाँ 1 1 रखेंगे, अगर 1 1 रखते हैं ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ बाहर 1 निकाल के दे देगा, तो ये देखिए 1। तो हमारे कौन सा आ गया, एंड आ गया। इसके अलावा हमारी ट्रुथ टेबल बिल्कुल करेक्ट थी, पहला वाला जो सवाल था अभी लिए थे वो गलत है, उसमें कहीं मिस्टेक है, ठीक है। तो ये एंड गेट आ गया, ये पूरा सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में देखिए ये, और उसके बाद जो है ये अगला नेक्स्ट में ऐसे बना रखा है, जैसे देखिए एक कह रहा टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर, इसमें द इनपुट मस्ट बी, आउटपुट 1 आना चाहिए, ये भी नीट का ये क्वेश्चन है। टू गेट एन आउटपुट 1 फ्रॉम द सर्किट, ठीक है, इन द फिगर द इनपुट मस्ट बी, कह रहा है कि ये तो फिगर दे रखा है ऐसे, इसके लिए ये दो ये ऐसे है और एक ऐसे यहाँ पर, ये इसको ला करके यहाँ पर ला करके ये ऐसे, और ये इसको ऐसे बाहर निकाल दिया। ए बी सी 3 इनपुट है, ए बी सी। ये कह रहा है कि इसके लिए इनपुट की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे आउटपुट रिजल्ट यहाँ कितना निकल गया, 1 है। अब इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, a = 0, b = 1, c = 0।
अब इस पे चेक करिए पहले क्या आउटपुट 1 आएगा। a इक्वल टू 0, a इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे और b इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये इसको ऐड करके 1 दे देगा, और c की वैल्यू 0, और c की वैल्यू अगर हम 0 यहाँ पुट करते हैं c इक्वल टू 0 तो 1 और 0 यहाँ आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। भाई देखिए इसको ऐड करेगा 1 आएगा और c की वैल्यू कह रहा है 0 लो, तो 0 ले लिया, 1 और 0 इसके लिए इनपुट बन जाएगा। अब इसको इनपुट जो मिलेगा 1 मिलेगा 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। वो कह रहा है आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता आपका फर्स्ट वाला। सेकंड इनपुट देखिए, सेकंड कह रहा है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, आउटपुट 1 आना चाहिए। अब a की जगह हम 1 रखते हैं, b की जगह हम 0 रखते हैं और c की जगह भी 0 रखते हैं, तो 1 और 0 को ऐड करेगा 1 आ जाएगा, 1 और 0 को ऐड करेगा तो 1, ये तो वही बात हो गई, फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेगा फिर 0 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसके बाद ये b हो गया। c देखिए, अब इसके बाद क्या इनपुट दे रखा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 पुट करो, b इक्वल टू 0 पुट करो तो ये 1 आ जाएगा, और c इक्वल टू कह रहा है 1 पुट कर दिए 1। अब ये 1 और 1 यहाँ आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेगा 1 आ जाएगा, 1 इधर से 1 इधर से मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा। ये इस तरीके से आपको पहचानना है। ठीक, अब देखिए एक कॉलम जो है ये, अरे ये काम मैंने मिटा दिया, 1 0 1 1 और ये 0 को 1 आ गया, 0 0 0, ये इधर का हमें नेक्स्ट कॉलम ये देखिए। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कह रहा है कि इसकी ट्रूथ टेबल पहचानिए। एक ऐसा नॉर गेट बना रखा है, और को उल्टा कर दिया नॉर, फिर यहाँ से जो ये निकल के आ रहा है, फिर इसके बाद एक नॉर गेट और लगा रखा है, एक नॉर गेट, यहाँ पर ये इनपुट आकर के यही जो आउटपुट आएगा ये दोनों इनपुट काम करेगा, और फिर ये वाई कह रहा है इसकी टेबल बनी हुई है, इसकी टेबल बनी हुई है ए बी ये। अब यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है ए बी वाई ये बना है 0 0 0 1 1 0 1 0 1, और फिर इसका रिजल्ट दिया है 0 0 0 1 पहला। इसका दूसरी टेबल बनी है ए बी वाई, ये वही वैसे ही बना है 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1, फिर इसका दे रहा है 1 1 1 0, फिर इसका दूसरी टेबल जो बनाया है यहाँ पर ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 0 1, इसकी टेबल है 1 0 0 0, फिर उसके बाद जो है ए बी वाई इसकी टेबल है 0 0 0 1 1, फिर आ जाएगा ये 0 1 0 1, फिर है 0 1 1 1। देखिए भैया रिजल्ट देखिए, यही चार टेबल इन्होंने बना दिया है, और का बना के रखा है 0 1 1 0 0 कहाँ गया 0 ट्रिपल 1, ये और का देखिए वो बना। फिर उसका नॉर की टेबल देखिए 1 0 0 1 0 0 नॉर की टेबल है। फिर उसके बाद देखिए एंड की टेबल 0 0 0 1, फिर उसका नैंड की टेबल देखिए 1 1 0। अब हमें इसमें पहचानना है ये रिजल्ट क्या देगा। देखिए ये तो आ जाएगा a और b जोड़ेगा a प्लस b, यहाँ आ जाएगा a प्लस b का बार आ जाएगा। ठीक, a प्लस b का बार दो दफे जुड़ेगा। फिर अब इसमें देखिए एक टेबल रख करके चेक कर लीजिए ना। यहाँ पे पहले हम देखे रखते हैं ये a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 0, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखते हैं b की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 और 0 को ऐड करेगा कितना देगा 0, उसका उल्टा कर देंगे 1। अब यहाँ 1 इनपुट आएगा 1 और 1 आकर के ऐड होगा 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा कितना आएगा 0 आ जाएगा, 1 को उल्टा 0। अब इसमें देखिए 0 किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ये आउटपुट हो सकता है, ये आउटपुट हो सकता है। ये मैंने एक रख करके चेक करिए, ये पहले दो इनपुट, ठीक, ये आ गया हमारा और ये आ गया। अब हम ये वाला इनपुट रख करके पुट करते हैं, 0 और 1 लेते हैं। यहाँ पर 0 और 1 लेंगे तो 0 और 1 को ऐड करेगा 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा करेगा 0 आ जाएगा, 1 का उल्टा 0 और 0, फिर 0 0 यहाँ डालेंगे ऐड करेगा तो 0 आएगा, 0 का उल्टा कितना कर देगा 1 कर देगा तो 1। अब यहाँ पर हमारा ये 0 0 आ गया, 0 0 0 और 1 को ऐड किया, ये वाली लाइन आ गई ये, ठीक।
अब हमारा पूरा ये आ गया। फिर 0 और 1, ये 0 और 1 था तो 0 और 1 को ऐड किया, 0 और 1 को तो 1 आया। फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे फिर ये आ जाएगा। और उसके बाद 1 और 1 को और चेक कर लिया, चाहे चेक करिए चाहे मत चेक करिए, 3 मैच कर गए इसमें से, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करना हो चेक कर लो। 1 और 1 पुट करोगे, 1 और 1 को पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 1 का उल्टा कितना आएगा 0, फिर 0 0 पुट करिएगा, यहाँ डालिएगा ऐड करेगा 0 0 का उल्टा आ जाएगा 1। तो ये आ गया करेक्ट। ये टेबल अपने बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। वो पहला वाला सवाल जो है उसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है। अच्छा दूसरा, अब उसके बाद जो है इसी तरीके से और भी सवाल है। अब मैं आपको थोड़ा वेव फॉर्म वाला बता दूं। वेव फॉर्म में कैसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वेव फॉर्म में कैसे आप पहचानेंगे। देखिए वेव फॉर्म में 0 मैंने आपको पहले बता दिया, सारा खेल 0 और 1, यस या नो, ऑन या ऑफ, इस पे रहता है। 0 को नीचे लेंगे, 1 को ऊपर लेंगे, 0 को नीचे लेंगे, 1 को ऊपर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 इनपुट दे रखा है, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये लाइनें हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 लाइन बना ले रहे हैं ऐसे, ये ऐसे है, यहाँ पर 1 2 ये रहेगा 3, ये 4, ये 5, चलिए 6 जितनी जरूरत होगी ये इतना। देखिए अब हमको एक 0 जो होगा हमेशा ऐसे लिया जाएगा, 0 ये लिया। अगर 0 इनपुट लेते हैं, ये हमारे पास A B Y, A B ये A इनपुट है, B दूसरा इनपुट है, Y यहाँ पर रिजल्ट आएगा। ये कह रहा है 0 लिया इनपुट, 0, जैसे ये वाला इनपुट 0 है, 0 हर जगह। अब दूसरा इनपुट यहाँ पर A के बाद इसका B कह रहा है ये 0 है, 0 ये भी, यानी डबल 0 हो गया 1। फिर उसके बाद कह रहा है 1 1। अब यहाँ पर 1 जो है इस लाइन, इसको हम 0 मान के चल रहे हैं, 1 को थोड़ा ऊपर ले लिए, ये 1 आ गया 1, और कह रहा है कि ये आगे भी 1 दे रहे हैं, ये इतना 1, ठीक है। 0 0 ये A का इनपुट हो गया, 0 0 1 1, ये 1 1। B का इनपुट कह रहा है, B का इनपुट क्या होता है 0, तो 0 वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। फिर कह रहा है 1, तो 1 आप थोड़ा सा यहाँ ऊपर ले लिए, 1 ये आ गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये 0। फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है, चौथे में इसका 1 आ जा रहा है। इसका इनपुट कितना है, कहीं भी देखिए 0 0 पहले 2 हो गया A वाले के लिए, B वाले के लिए फिर 1 1 आ गया, ऊपर चले गए, फिर 0 नीचे रहेंगे, 1 ऊपर रहेंगे, ये इतना। अब कह रहा है इनका रिजल्ट जो आ रहा है, ये इनका रिजल्ट कह रहा है कि ये ऐसे 3 ये है, और उसके बाद जो यहाँ पर आकर के ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये रिजल्ट जब आ रहा है तो कह रहा है कि इसको पहचानिए कौन सा गेट है, एंड, और, नॉर या नैंड गेट, ये नैंड गेट। देखिए 0 ये 0 ये 0, रिजल्ट कितना आ रहा है 0 0 0 0 0 0 0, आर और एंड में आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये 0 था ये 0, फिर अब हमारे पास ये कितना आ गया, ये 0 है और ये 1, और ये 0 आ रहा है, 0 1 0 1, और रिजल्ट कितना आना चाहिए, देखिए ये 0 है 0, ये 1 है, और रिजल्ट आना चाहिए 0, तो 0 1 0, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। फिर उसके बाद अगला देखिए, फिर आगे कितना हो रहा है, फिर अगले में हो रहा है 1 और ये 0। अब इसका 1 ये है, 0 ये है, रिजल्ट कितना 0, यहाँ भी 0 आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये आ गया, फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये 1 है, ये 1 है B वाले का, और A का भी 1 और 1, यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये 1 और 1, ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया, एंड गेट की ये टेबल है, ये इसको बोलते हैं वेव फॉर्म, ठीक है। 0 को नीचे लेंगे, 1 को ऊपर लेंगे, उससे आप ट्रुथ टेबल से मैच कराइए, और आपको कोई दूसरा जो है दूसरा सर्किट देते हैं, ठीक है, 0 1 0। अब इसके बाद जो है एक सर्किट ये ऐसे बना हुआ है, नेक्स्ट देखिए इसमें भी ऐसे बना रखा है, 1 और 0 इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पर ये देख रखा 1 है, और फिर उसके बाद 0
जीरो ये है, जीरो ये है, ए का, और फिर इसके बाद दो इनका 1 और ये 1, ये बता दिए कि ये हमारा क्या है 1 है, ये बोल के चल रहे हैं कि ये एक इनपुट है। दूसरा इनपुट बी का इनपुट दे रहे हैं, ये फिर दे रहे हैं 1, ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद ये हो जाएगा 1 के बाद 0, ये इतना इस पे, फिर इसके बाद 1 ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 0, और फिर इसके बाद जो है ये आगे ले जा रहे हैं 1 ले जा रहे हैं, इसका 0, ये 1 से स्टार्ट किया बी का 1 0 1 0 1, ये ले गए। इसका रिजल्ट जो दे रहे हैं, ये रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 0, ये इतना आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 लाइन तक 1 ले गए, यहाँ पर 2 लाइन तक, फिर उसके बाद तीसरा नीचे निकाल करके ला करके इसका, फिर ये 0, और फिर इसके बाद इसका रिजल्ट आगे 1 दे दे रहे हैं। तो देखिए अब इसमें इनपुट क्या है, देखिए जैसे 1 है 0 है, 1 0 ये है, ये भी 1 है और ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है। ये पहला इनपुट का क्या कह रहे हैं, पहले इनपुट अगर हम ले रहे हैं 1, इनपुट कितना लिया 1, ए का लिया 1, और ए का 1 ये, बी का लिए 0, बी का लिए ए का 1, और यहाँ पर बी का भी 1 ले रहे हैं, ए का 1 बी का 1, ये तो बना हुआ है, ए का 1 और बी का 1, दोनों को 1, और रिजल्ट क्या आ रहा है 0 1 1, ये तो 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, एक ये 0 आ रहा है, 1 1 ये 0 ये आ रहा है, 1 1 ये 0 आ रहा है, यानी ये एंड में नहीं हो सकता, एंड और ऑर में, क्योंकि 1 1 का 0 आ रहा है, तो 1 1 का 1 1 का यहाँ भी 1 आ रहा है, 1 1 का यहाँ भी 1 आ रहा है, 1 1 का इसमें 0 आ रहा है, 1 1 का इसमें 0 आ रहा है, ये नॉर और नैंड हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या काम किया, अगला हमने लिया 0 लिया, ए का 0 लिया, बी का भी 0 लिया, ए का 0 बी का 0, ए का 0 बी का 0, ये अभी हमने कौन सा लिया था, अभी हमारा 1 1 पे 0 आया था, तो 0 यानी कि सब मार्क्स हटा दें, पहले से लगे हुए हैं यहाँ पर देखिए सब हटा दिए, अब ये हट गया, पहले 1 1 लिया 0, ये हो सकता है और ये हो सकता है 2। अब उसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि इसका 0 लिया, ए का 0 बी का 0, और ये कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ए का 0 बी का 0 और ये 1 आना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये दोनों 0 ये भी हो सकता है, अभी ये दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद ए का 0 बी का 1 और ये 1 आना चाहिए, रिजल्ट 1 आना चाहिए, ए का 0 और बी का, ए का 0 ये, और बी का कितना आ गया 1 आ गया, बी का कितना हो गया 1, आंसर कितना आना चाहिए, ये देखिए ये भी ऊपर ही आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हमारा आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, बस ये आ गया तब ये करेक्ट हो जाएगा। फिर ए का 1 बी का क्या है 0, अब ए का 1 ये हो जाएगा, बी का 0 ये हो जाएगा, और इसमें भी रिजल्ट क्या आ रहा है ए का 1, अभी हमने कौन सा चेक किया था, 3 चेक कर चुके ना, ए 1 2 3 ये हो गया। अब ए का 1 बी का 0, ए का 1 बी का 0, और ये रिजल्ट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, रिजल्ट भी 0 आना चाहिए। इसमें फिर ये कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसका जो इन्होंने और लॉजिक दे रखा है, इसमें नॉर गेट दे रखा है, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, और ये कौन सा दे रखा है नैंड गेट दे रखा है, नैंड। तो अब यहाँ पर नैंड जो आ रहा है ये इस पे ए का 1 बी का 0, ए का 1 बी का 0, रिजल्ट आना चाहिए अपना 1 आना चाहिए, तो ए का 1 बी का, ए का 1 ये है, बी का 0 ये है, रिजल्ट यहाँ पर अपना ये कुछ ये इससे बना हुआ है, नहीं ये हमने ही गड़बड़ बना दी है, ये 3 लाइन ऊपर, 3 लाइन ऊपर है, अब चौथी ये नीचे गई, ये हमने गड़बड़ बना दी फिर, इसमें 3 लाइन ऊपर है 1 2 3, हाँ ये, तो अब ये ए का 1 बी का 0, रिजल्ट ये 1, तो कौन सा गेट हो गया नैंड गेट हो गया। इस तरीके से वेव के फॉर्म में इसको पहचानेंगे, वेव के फॉर्म में पहचान लेंगे इसको। आपको पहचानने के लिए एक और देते हैं, एक जो है आपको पहचानने के लिए यहाँ पर देते हैं कि आप इसको पहचानिए। अब देखिए
देखिए टेबल तो ये 4 है, एक ये हो गया, दूसरी ये हो गया, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, इन 4 टेबल में। यहाँ पर एक ऐसे वो बना हुआ है, इसमें आपको पहचानना है। ये देखिए 1 0 और फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद आगे 0, फिर उसके बाद ये 1, फिर इसके बाद ये 1 2 दफे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आ गया 0, ये आ गया 0, फिर उसके बाद ये आ गया 1, फिर उसके बाद ये आगे चला जाएगा 0 0, ये दिया हुआ है। अब इसमें आपने पहुंचाना है। अब ये यहाँ 5 वोल्ट दे लिख रखे हैं और इसको 10 वोल्ट लिख रखा है, इसको आप 0 मान लो, इसको आप 1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, देखिए ऑप्शंस पहले दे रखा है, कई 0 लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी 0 हो जाए। तो उसके बाद बी वाला ऑप्शन दे रखा है 0 1 0 0 1 0 डबल 1 0 1, उसके बाद ट्रिपल 0 ही आएगा। सी दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दे। डी दे रखा है 1 0 1 डबल 0 1 0 ट्रिपल 1, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहचानना। तो देखिए ये स्टार्ट कहां से होगा, पहले ये 0 है तो 0 इसमें भी, 0 इसमें भी, यहाँ 1 1 है तो ये 0। अब इसमें सारे 0 तो ये हो नहीं सकता, ये 0, फिर उसके बाद 1 0 के बाद देखिए 1 0 1, फिर उसके बाद 0, फिर 0, फिर उसके बाद 2 1 1 आ गए 1 1, फिर 0, फिर 0 आ गए, फिर 1 आ गए, फिर उसके बाद 1 2 3 जितने 0 हैं ये 0, ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक। इस तरीके से ये आ गया। अब मैं आपको जो है, जो एक नीट 2020 में अभी सवाल आया था, उसका आपको एक सवाल दिखाता हूँ। देखिए नीट 2020 में 3 सवाल आए थे। एक तो ऐसे आया था, अब इसमें कह रहा है कि लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट है, इसकी ट्रुथ टेबल पहचानिए। ट्रुथ टेबल दे रखा है और लॉजिक गेट गिवन, कह रहा है कि इसकी ट्रुथ टेबल पहचानिए, क्या है। हालांकि मैं आपको बीच में करा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है एक ये बना दिए नॉट, एक दूसरा नॉट ये बना दिए, ठीक। और फिर उसके बाद इनको दोनों को ला करके यहाँ पर ऐड कर दिए और ऐड करके ये निकाल दिए रिजल्ट। यानी ये इनपुट ए है, बी है, और अपने का आउटपुट ए और बी कितना आ जाएगा, यहाँ ए बार आ जाएगा, यहाँ बी बार आ जाएगा। अब इनको दोनों को ऐड कर देगा, ए बार प्लस बी बार, और फिर इसका बार ले लेगा। ये बार लेने के बाद कितना आ जाएगा, ये अगर इसका बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बार, और ये अगर ये सिर्फ ए बी होता है, सिर्फ ए बी, तो कितना आता है, ए बार इंटू बी बार आ जाता है। लेकिन ये ऑलरेडी बार लगा हुआ है तो इसको ए मान लिया, तो इसका बार बार, ये कितना आ जाएगा, ए इंटू बी। सिंपल सही है इतना, ए इंटू बी के बराबर आ जाएगा, ए इंटू बी। यानी एक तरीके से कौन सा गेट हो गया ये, अगर ये ए और बी दो इनपुट दिया और ए बी आ रहा है, एंड गेट हो गया। अब इसकी इन्होंने टेबल बना रखी है, इन्होंने टेबल बना रखा है ए बी वाई, ठीक। 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये इतना इसका दे रखा 1 1 1, पहला ऑप्शन जो दे रखा है इसमें, ये नहीं, पहला 0 दे रखा है, ये 1 1 दे रखा है। दूसरी टेबल ए बी वाई में बनाया है, ए बी वाई में 0 0 1 1 0 1 0 1। दूसरी टेबल बना दी है, ट्रिपल 1 0 बना दिया, 1 1 1 0 बना दिया। तीसरी टेबल उन्होंने बना रखा है ए बी वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, इसमें बना रखा है 1 ट्रिपल 0 बना रखा है 1 ट्रिपल 0। चौथी टेबल उन्होंने बना रखा है ए बी वाई 0 0 1 1 0, ये हो जाएगा 1 0 1। इसके टेबल में बना रखा है 0 0 0 1। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ए बार आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, इनको दोनों को ऐड कर देगा, ए बार प्लस बी बार, फिर उसका बार। तो एक लॉ मैंने आपको बता रखा है, उस लॉ में ये है कि अगर ये बार लगा है तो इसका क्या काम करेगा, ये जब बार लगा होता है प्लस का, वो मल्टीप्लाई कर देता है बार के साथ। अगर यहाँ पर ए बार ए प्लस बी बार होल बार होता है तो ये आता है ए बार इंटू बी बार, ये ऐसे आता है। लेकिन यहाँ एक ही जगह ए बार है तो आप ए बार यहाँ भी लगा दो, यहाँ पर। अब बार का बार रहता है तो वो खत्म हो जाता है, वही नंबर आ जाती है। तो वैसे तो ये आ गया ए बी आ गया, ए बी यानी एंड गेट आ गया। एंड गेट में क्या होता है 0 0 1 1। अब आप चाहे अलग करके इसको चेक कर लीजिए, 0 0 1 ऐसे आ गया। ये इस साल का 2020 का आया क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ऐसे चाहे वैल्यू रखिए, यहाँ पर यहाँ 0 पुट करिए 0 तो ये 1 1 दे देगा, 1 1 को ऐड कर देगा, यहाँ 1 1 को ऐड करके क्या निकाल देगा, 1 1 को ऐड करेगा 1 आएगा, 1 को उल्टा आ गया 0।
तो 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, दो में से एक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको 0 ले लिए, इसको 1, तो इसको 0 लिए 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1 और 0 को ऐड कर देगा 1 आ जाएगा, 1 को उल्टा कर देगा 0 आ जाएगा, तो 0। और अब आपका ये दो 0 किसी में तो है नहीं, ये वैसे भी करेक्ट हो गया। ठीक, एक तो सवाल ये आया था। दूसरा सवाल ये आया था यहाँ पर देखिए कि इस साल अभी मैंने आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का बता रखा है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में बता। अब देखिए इसका काम हो गया, इसके मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें जो है फॉरवर्ड बायस में हमने आपको बताया पीएन जंक्शन में अभी इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसने पूछा है फॉरवर्ड बायस कौन सा है ये पहचानिए। तो देखिए ये आप पहले भी इस टाइप के सवाल आ चुके हैं। तो जैसे ये कह रहा है ऑन द फॉलोइंग विच इज ए फॉरवर्ड बायस डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड आपको पहचाना। फॉरवर्ड बायस के लिए हमने आपको बताया क्या है, ये ऐसे है, ये पी की साइड वाला है, इस साइड वाला और इस साइड वाला, VA ग्रेटर देन VB होना चाहिए, ये आपको मैं बता रखा है। अभी मैं देखिए 4 ऑप्शन बना रखे हैं, ये ऐसे बना रखे हैं। ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का है। अब यहाँ -4 -2 और यहाँ दे रखा है 2 वोल्ट 5 वोल्ट, यहाँ दे रखा है -2 वोल्ट +2 वोल्ट, यहाँ दे रखा है 0 वोल्ट और -3 वोल्ट। मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से होगा इस तरफ वाला वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। ये -4 -2, -2 बड़ा है -4 से, यानी ये छोटा हो गया, तो ये रिवर्स बायस। ये 2 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, 2 छोटा हो गया, 5 से इधर वाला ज्यादा है, रिवर्स बायस। -2 वोल्ट और +2 वोल्ट, ठीक है, -2 +2 से छोटा है, ये भी रिवर्स बायस। 0 वोल्ट -3 वोल्ट, -3 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, इसलिए आपके रिवर्स बायस में आ गया, ये आ गया। ठीक, ये आपको मैंने ऐसे बता रखा था। और एक प्रॉब्लम मैंने आपको करा रखा है, प्रॉब्लम मैंने करा रखा है आपको, आप देखिएगा जो है वो क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर ये भी नीट 2020 थी, ये भी नीट 2020 की ट्रांजिस्टर की है। ये ऐसे इन्होंने ट्रांजिस्टर बना रखा है, ये इधर ट्रांजिस्टर बना रखा है, ये ऐसे, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा रखा है 8 वोल्ट, ये इतना। और मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा और पूरी कहानी बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको ये पूरी लिखूंगा नहीं, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये प्रॉब्लम भी करा चुका हूँ और ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी करा, जो बच्चे पढ़े थे उनको भी देखिएगा, उनको भी करा के रखा है। ये यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है, यहाँ पर IB करंट इधर है, IC करंट इधर आ रही है IC, और ये 800 ओम ये इतना है, 8 वोल्ट ये इतना है। अब मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, ये कह रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, ये सवाल मैंने करा रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत बस लैंग्वेज में चेंज हो गया। NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड कॉमन emitter configuration C figure in which collector voltage drop across load resistance कह रहा है 800 ओम है, कह रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है across load resistance connected to the collector is circuit is 0.8 वोल्ट, कह रहा है कि इसके अक्रॉस 0.8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो द कलेक्टर, ये कलेक्टर IC लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है फिर से सुनिए, कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है और कलेक्टर को वोल्टेज यहाँ इतना ड्रॉप हो रहा है, करंट कलेक्टर की करंट कितनी होगी, यहाँ का वोल्टेज दे रखा है और यहाँ का करंट रेजिस्टेंस दे रखा है। वोल्टेज कितना 8, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितना 800, I इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.8/800। ये सवाल मैंने एग्जैक्टली करा रखा है, आप देखिएगा 0.8, और हर साल कराता हूँ वही सेम क्वेश्चन रिपीट होकर गया। ये आ जाए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 0.21/100 ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर को लिखा जा सकता है 1 मिली एम्पियर। 3 ऑप्शन दे रखा है, 2 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर वाला ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सेमीकंडक्टर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया और इसमें लॉजिक गेट काफी इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ऐसे पहचानना सीख लीजिए, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से मेन उसमें जो अल्फा बीटा मैंने आपको निकालना सिखाया और IC और IB मेन करंट निकालने के लिए वो है, और लॉजिक गेट और बाकी पी टाइप एन टाइप क्या होता है, PN जंक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने प्रॉब्लम्स भी करा रखा है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे खासा मार्क्स उठेंगे
ये मैंने आपको पूरा 10 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया सेमीकंडक्टर, और इसमें जो है कम से कम 4 या 5 प्रॉब्लम भी आ सकती, कभी 2 मिनिमम 2 आएगी, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और ऐसे ये इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इस पे बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, तब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा मॉडर्न फिजिक्स। ऑल द बेस्ट।